इस बात के साफ संकेत हैं कि आने वाले वक्त में किसानों के लिए कई अच्छी खबरें हैं, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के रास्ते पर बढ़ रही सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक में आर्थिक समावेशन की भी प्रक्रिया तेज कर दी है। इन्हीं कोशिशों में अब सरकार ने एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसे गेम चेंजर भी कहा जा सकता है। ये कदम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सपना और दावा ये है कि ये अगले 1 साल में देश की आर्थिक तस्वीर बदल कर रख देगी। लेकिन आखिर ये होगा कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गांव में आम आदमी के जीवन में अहम स्थान रखने वाले डाकघरों की भूमिका बदल रही है और अब इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, डाकघरों में पेमेंट बैंक की सुविधा मुहैया कराने का। यानी आने वाले समय में अब हमारे डाकघर पेमेंट बैंक की तरह भी काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाकघरों के पेमेंट बैंक के रूप में काम करने को अपनी मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि सितंबर 2017 तक देश भर में पेमेंट बैंक के लिए डाकघरों की 650 शाखाएं काम करना शुरू कर देंगी। 2017 के सितंबर तक इसे हमें पूरा करना और हम करके देश के 650 जिलों में हम एक ब्रांच खोलेंगे और वो हमारे 1,54,000 पोस्ट ऑफिस से लिंक रहेगा। हम अपने सारे ग्रामीण ग्राम डाक सेवकों को हैंडल डिवाइस देने वाले हैं, मूविंग एटीएम के रूप में। उनकी ट्रेनिंग करेंगे, वो मार्च तक पूरा कर देंगे या पहले तक। और एक प्रकार से भारत के पोस्टल नेटवर्क जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, सूरत से सिलचर तक है, वो भारत के वित्तीय प्रगति का एक ज्वलंत उदाहरण बनने वाला है। पेमेंट बैंक एक खास तरह का बैंक होता है जिसके जरिए आप वित्तीय लेन देन और भुगतान कर सकते हैं। मसलन मनरेगा की मजदूरी हो या फिर पेंशन का पैसा, ग्रामीण लोग न केवल इसे आसानी से घर बैठे हासिल कर पाएंगे, बल्कि तमाम तरह के वित्तीय उत्पाद मसलन बीमा के प्रीमियम आदि का भुगतान भी आसानी से हो सकेगा। इंश्योरेंस करेंगे, बैंकिंग करेंगे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, लोन लेना उसका ईएमआई कलेक्शन करेंगे, मनरेगा का पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पेमेंट करेंगे। तो हमारा जो डाकिया लेके घूमेगा, तो जब उसकी क्षमता हो जाएगी तो सब कुछ उपलब्ध है। आज दुनिया की लगभग 50 कंपनियां भारत सहित हमसे रिश्ता बनाना चाहती हैं, चाहे वो सिटी बैंक हो या डॉयश बैंक जर्मनी का हो या बार्कलेज इंग्लैंड का हो। और मैं चाहता हूं कि पोस्टल पेमेंट बैंक हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के रेवेन्यू अर्निंग का भी एक मॉडल बने। सरकार के इस फैसले पर आम लोगों ने खुशी जताई है। बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अभी भी गांव-गांव में है और बहुत ही जो हमारी ग्रामीण जनता है उसके पहुंच में है। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। ये बहुत अच्छा है। अगर यदि हमारी पोस्ट ऑफिस एक बैंक के रूप में काम करेगी तो पब्लिक को इसकी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बैंकों जैसे कई बार बैंक दूर दूर तक होती है, पोस्ट ऑफिस तकरीबन हर छोटे से अपने के ग्राम में भी समझ लो या फिर हर के जो कॉलोनी होती है उसमें तकरीबन पोस्ट ऑफिस मिल जाती है। गौरतलब है कि देश में डाकघरों की करीब 1.5 लाख शाखाएं हैं और दुनिया भर की कई कंपनियां डाकघरों से समझौते कर रही हैं। डाकघर पहले ही ई-कॉमर्स के बाजार में अपनी अहम भूमिका निभाने को तैयार हैं और डाकघरों में पेमेंट बैंक सुविधा की शुरुआत से वित्तीय समावेशन दिशा में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। सिद्धांत सिब्बल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।